नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर नायब सर जगदीप धनखड़ की तनकीदी रिमार्क्स। कहा, सर जमहूरिया पर अदलिया की तरफ से फैसले के जरिए वक्त की क़ैद आयद करना काबिल तशवीश है। हिंदुस्तान में सिर्फ आइन को बरतरी हासिल है और अदलिया आइन के मुताबिक फैसले करती है। जगदीप धनखड़ के रिमार्क्स पर कांग्रेस और कपिल सिब्बल की कड़ी तनकीद। मगरबी बंगाल में सरगर्मियों पर बांग्लादेश की तशवीश। हिंदुस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बांग्लादेश में अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें। मोदी ने मस्क के साथ टेक्नोलॉजी इख्तिरा के शोबों में अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाने पर तबदले ख्याल किया। फोन पर बातचीत। नई थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। मुमताज़ कानूनदां रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के हालिया बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ आइन को बरतरी हासिल है, न कि किसी भी ओहदे को, खा वो सदर जमहूरिया ही क्यों ना हो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बरवक्त दुरुस्त और जुर्रतमंदाना करार दिया, जिसमें सदर और गवर्नरों के इख्तियारात पर आइनी हुदूद का इत्तलाक वाज़ेह किया गया है। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये कोई सी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। सुरजेवाला ने भी नायब सदर की इन रिमार्क्स की कड़ी तनकीद की और कहा कि वो नायब सदर के इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते कि सदर के इख्तियारात पर अदालती नजरसानी गैर मौजू हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बरवक्त दुरुस्त और जुर्रतमंदाना करार दिया, जिसमें सदर और गवर्नर के इख्तियारात पर आइनी हुदूद का इत्तलाक वाज़ेह किया गया है। ख्याल रहे कि नायब सर जगदीप धनखड़ ने अपने बयान में कहा था कि सर जमहूरिया एक बुलंद तरीन आइनी ओहदा है और वो आइन के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और बका की कसम खाते हैं, जो एक मुनफरिद जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक सदर ना सिर्फ पार्लियामेंट के पहले हिस्से में बल्कि उन पर अदलिया की तरफ से फैसले के जरिए वक्त की क़ैद आयद करना काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि ऐसा तासुर उभर रहा है कि अदलिया कानून साजी, इंतज़ामिया और पार्लियामान के इख्तियारात में दखलंदाज हो रही है, जो कि निज़ाम जमहूरियत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis?
The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे को अमरीकी सनतकार और अमरीकी इंतजामिया की इंतजामी इस्लाहात के सरबराह एलन मस्क से टेलीफोन पर बात की और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एलन मस्क से बातचीत की और इस साल के शुरू में वाशिंगटन में होने वाली अपनी मीटिंग के दौरान जिन मौज़ूआत का अहाता किया गया उन पर वसी पैमाने पर तबादले ख्याल किया गया। हमने टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात पर तबादले ख्याल किया। हिंदुस्तान इन शोबों में अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मस्क से मोदी की बातचीत पर कांग्रेस ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका से हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को निकाल बाहर करने का जो अमल है, इसको रोकने के लिए मोदी ने क्या कहा है, इस पर भी बीजेपी को वजाहत करनी है। अपने यहाँ पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन बदल जाए। हिंदुस्तान ने मगरबी बंगाल में सरगर्मियों पर बांग्लादेशी हुक्काम के तबसीरों की सख्त मजम्मत की और इन्हें अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि हम मगरबी बंगाल के वाक़यात के बारे में बांग्लादेश की तरफ से किए गए तबसीरों को मुस्तरद करते हैं। ये बांग्लादेश में अक़लियतों पर जारी जुल्म व सितम पर हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात की मुतवाज़ी तवज्जो हासिल करने का तौहीन आमेज़ कोशिश है, जहाँ इस तरह की मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जारी है। जायसवाल ने कहा कि नामुनासिब तबसरे करने और नापसंदीदा इशारे भेजने के बजाय बांग्लादेश अपनी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस के रहनुमा मुमताज खानुंदा अभिषेक मनु संघवी ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अभिषेक मनु संघवी का कहना था कि एक बड़ी साजिश के तहत यह केस चलाया जा रहा है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाई कोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से, सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न दोहराकर वापस उत्तर दे दिया, सही डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा, 55 घंटे उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है वो अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये AJL के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि AJL में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है। कांग्रेस रहनुमा अलका लांबा ने बिहार की आधी आबादी पर मुश्तमिल खवातीन के लिए कांग्रेस के मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार की खवातीन की समाजी और माशी तरक्की के लिए संजीदा है। 500 बहनों से संपर्क साधा हमने, इसी तरह की बैठकें की, और आज 2 दिवसीय, अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है, और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है, उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह एसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आधी आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है। और 2 दिन के शिविर के बाद, 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही हैं, वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिन्हें प्रखंड कहा जाता है, ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होंगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से, हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनवाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को, और मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों को।
हम संपर्क करेंगे इस अभियान की जो आज शुरुआत की है, जो 31 मई तक अब चलेगा। इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे और जो भी इनकी बातों से, चर्चा से, जो भी सुझाव, जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी इस आदि आबादी बहनों से किया है, उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि रेखा गुप्ता ने समाजवादियों को यह समझा लेना चाहिए कि रेखा गुप्ता के रिमार्क की सरपरस्ती के बाद इतने शदीद हुए हैं। इन्होंने पार्टी अरकान से दीनिक जागरण के बाइकआउट की अपील की है। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूँगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूँगा कि वो जो जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है, ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहाँ से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर नायब सर जगदीप धनखड़ की तनकीदी रिमार्क्स। कहा, सर जमहूरिया पर अदलिया की तरफ से फैसले के जरिए वक्त की क़ैद आयद करना काबिल तशवीश है। हिंदुस्तान में सिर्फ आइन को बरतरी हासिल है और अदलिया आइन के मुताबिक फैसले करती है। जगदीप धनखड़ के रिमार्क्स पर कांग्रेस और कपिल सिब्बल की कड़ी तनकीद। मगरबी बंगाल में सरगर्मियों पर बांग्लादेश की तशवीश। हिंदुस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बांग्लादेश में अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें। मोदी ने मस्क के साथ टेक्नोलॉजी इख्तिरा के शोबों में अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाने पर तबदले ख्याल किया। फोन पर बातचीत। नाज़रीन, इसके साथ ही क़ौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।